अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत का सनसनीखेज फैसला, तेलंगाना में सीबीआई की नो एंट्री। बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को इलेक्शन कमीशन की वजह बताओ नोटिस। बीजेपी कायदीन किशन रेड्डी और बंडी संजय के बयान झूठ का पलंदा, हरीश राव का बयान। बेजापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी। रियासती हुकूमत ने सनसनीखेज फैसला लिया है, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तेलंगाना में छापे और तहकीकात करने का इख्तियार देने से इनकार किया गया है। रियासत में सीबीआई ने आम रजामंदी को वापस ले लिया है, जो छापों और तहकीकात की इजाज़त देता है। इसने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में किसी भी जुर्म की तहकीकात के लिए हर मामले के लिए रियासती हुकूमत की पेशगी मंजूरी ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने 23 सितंबर 2016 को GEO 160 जारी किया था, जिसमें सीबीआई को आम रजामंदी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। रियासती हुकूमत ने GEO 51 में वाज़ेह किया कि माजी में जारी करदा तमाम आम रजामंदी वापस ले रही है। पहले ही मुल्क के 8 रियासतों ने सीबीआई को दी गई अमूमी रजामंदी वापस ले ली है। तेलंगाना 9वीं रियासत बन गई है। बैंकरों पर 5% टैक्स लगाने के खिलाफ आज निज़ाम कॉलेज से जुबली पोस्ट ऑफिस तक पोस्ट कार्ड रैली का TRS ने किया एहतमाम। वज़ीर सनअत KT रामाराव ने बैंकर्स पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 5% टैक्स लागू करने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और एक रैली का इनेकाद अमल में लाकर बैंकरों से ख्वाहिश की थी कि वो मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा ले और मरकज़ी हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम चलाए। चनाचे बैंकरों ने अराकीन क़ानून साज कौंसल एल रमना और वानी देवी की क़यादत में इस पोस्ट कार्ड में हिस्सा लिया, जो निज़ाम कॉलेज ग्राउंड से जुबली पोस्ट ऑफिस तक निकाली गई। इन कायदीन ने बैंकरों पर 5% टैक्स लगाने की सख्त मजम्मत की और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बैंकरों पर लगाए गए 5% टैक्स के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करे। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పథకాలన్నీ కూడా కాస్తో కుస్తు లబ్ధి పొంది చేనేత కార్మికుల యొక్క జీవన విధానం కొనసాగేటువంటి పరిస్థితి. అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ కు నిధులు ఆపడం జరిగింది. అదే విధంగా ICICI లాంబార్డ్ హెల్త్ స్కీమ్ ఉండే అది తొలగించడం జరిగింది. మహాత్మా గాంధీ బున్కర్ బీమా యోజన ఉండే అది కూడా ఇవ్వడం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి హైలూమ్ అడ్వైజరీ బోర్డును రద్దు చేయడం జరిగింది. హస్తకళల అభివృద్ధి బోర్డును రద్దు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా బోర్డులను రద్దు చేస్తూ అదే విధంగా పథకాలను తొలగిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రోజు రోజుకు ఆదాయం పెరుగుతూ ప్రభుత్వం లక్షల కోట్లలో పోతే పేద వాళ్ళ పొట్టగొట్టే పరిస్థితి కనబడుతుంది. ముందు నువ్వు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నావు, వెంటనే 0 GST జీవో ఇవ్వాలని చెప్పని, నిలుపుదల చేయాలని చెప్పని తీసుకున్నటువంటి నిధులన్నీ కూడా మాకు పన్నుల రూపంగా కూడా తిరిగి మా యొక్క రంగానికి చెల్లించాలని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ నిజమైనటువంటి కార్మికులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా ఈ పోరాట ఉద్యమం కొనసాగుతుందని చెప్పని मरकजी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मंगोड़ हलके में बैंक खातों में 5.24 करोड़ रुपए की मुंतकली की वजाहत करने के लिए वजह बताओ नोटिस जारी किया।
वोटर्स को राग़िब करने के लिए रकम की मुंतकिली इंतखाबी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। इस रकम से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात पीर की शाम 4 बजे के अंदर फराहम करने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला उस वक्त सनसनीखेज़ बना जब ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग शुरू होने वाली है। TRS के जनरल सेक्रेटरी सोमा भरत कुमार ने इस माह की 29 तारीख को मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी मुंगड़ के खातों में नकद रकम के साथ भारी रकम तकसीम करके वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के ख़ानदान की शशि इंफ्रा एंड माइनिंग लिमिटेड कंपनी के स्टेट बैंक अकाउंट ने इस माह की 14, 18 और 29 तारीख को मुंगड़ हल्के के 23 मुख्तलिफ अफराद कंपनियों के अकाउंट्स में 5.24 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। इन अकाउंट्स को जब्त करके मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि बीजेपी लीडर किशन रेड्डी और बंडी संजय जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ है। आज तेलंगाना भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि झूठ बोलना बीजेपी का DNA बन गया है। लोग जानते हैं कि लोगों पर कौन बोझ डाल रहा है। बीजेपी की नाकाम हुकूमतों को गिराने की तारीख रही है। राज्यसभा के अरकान बीजेपी में जम नहीं हुए। किशन रेड्डी और बंडी संजय प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हरीश राव ने तबसरा किया कि CM KCR की कल की मीटिंग के बाद मुंगड़ में TRS की जीत यकीनी हो गई है। రెండో విషయం మాట్లాడిండ్రు వాళ్ళు GST గురించి నిన్న కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిండ్రు సంజయ్ గారు మాట్లాడిండ్రు ఏం మాట్లాడిందే చాలా బాధ కలుగుతుంది మీ అల్లుడు హరీష్ రావు సంతకం పెట్టి వచ్చిందని మాట్లాడిండ్రు వీళ్ళు మాట్లాడలేదా మీ మంత్రి మీ ఆర్థిక మంత్రి సంతకం పెట్టినాడు తెలియదా GST కోసం సంతకం పెట్టించిండ్రు అని మాట్లాడిండ్రు చిచి ఇంత చిచోర చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తారని అయితే నేను అనుకోను అరే ఒక కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడొచ్చా మాట్లాడేటప్పుడు అడగండి కనీసం తెలియకపోతే ఎవరైనా అడిగి తెలుసుకోండి రికార్డులు చూడండి వెరిఫై చేసుకోండి వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడండి ఒక చిన్నపిల్లాడు కాదు కదా మాట్లాడేది ఒక ఆయన కేంద్ర మంత్రి ఒక ఆయన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గింత బట్టగాల్చి ముఖం మీద వేస్తాం తుడుచుకో అంటారు చి మనుషులా మానవత్వం ఉండాలి ఒక పద్ధతి ఉండాలి ఒక ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఉండాలి ఏదంటే అది మాట్లాడేనా ఇంత ఓట్ల కోసం ఇంత దిగజారిపోతారు ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ప్రజలు మనల్ని బఫూన్ అనుకోరా ఇట్లా మాట్లాడితే గతంలో కూడా ఇట్లా చేసిండ్రు GHMC ఎన్నికలు ఏం చేసిండ్రు మోటార్ సైకిల్ పోతే మోటార్ సైకిల్ ఇల్లు పోతే ఇల్లు టీవీ పోతే టీవీ కారు పోతే కారు బండి పోతే బండి గుండు పోతే గుండు ఎన్నికలైనాక నా బండి ఏది అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని అడుగుపో ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు తెచ్చుకోపో అంటే ఇట్లా మీరంత దివాలా కోరు ఎట్లా మాట్లాడతారనేది ఇంతకుముందే ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు కూడా ఏం మాట్లాడతారంటే నేను సంతకం పెట్టినట్ట TRS ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నదట ఇక నేను సాక్ష్యాధారాలతో సహా ముందు పెడుతున్నా యాక్చువల్గా ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది చేనేత మీద चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने आज ताड़ीपल्ली में अपने कैंप ऑफिस में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस जायजा मीटिंग में CS समीर शर्मा, महकमे फाइनेंस के स्पेशल CSS रावत, विलेज वार्डर सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट के स्पेशल CS अजय जैन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल CS बुद्धिराज शेखर, मेडिकल एंड हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी MT कृष्ण बाबू, पंचायत राज दही तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण त्रिवेदी, CSS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ख़वातीन और अतफाल बहबूद महकमे के चीफ सेक्रेटरी मोदाद्री चंद्र और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। निज़ाम कॉलेज के तलबा ने अचानक शहर के बशीर बाग चौराहे पर एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चौराहे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। शहर के बशीर बाग चौराहे पर निज़ाम कॉलेज के तलबा ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया। बताया जाता है कि अंडर ग्रेजुएट तलबा को हॉस्टल की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए तलबा सड़क पर बैठ गए। तलबा के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी से लोग मुश्तअल हो गए और देखते ही देखते ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर तलबा को अपना एहतजाज ख़त्म करने को कहा, लेकिन तलबा का कहना था कि जब तक इन्हें हॉस्टल की सहूलियात देने का वादा नहीं किया जाता तब तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। तलबा के एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम होने से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। లెటర్ ఇచ్చినా కూడా నేను ఏం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. పీజీ వాళ్ళకు సరే ప్రిన్సిపల్తో అవ్వదు, వీసీ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. వీసీ కూడా ఏం చేయడు అనేసి మేమైతే వీసీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫయాజ్ ఖాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకైతే హాస్టల్ కావాలి. ప్రిన్సిపల్ అయితే ఏం చేస్తారో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇస్తలేరు. ఇంతకు మించి మేము అసలు ఇంత కష్టపడతాం. కనీసం ఏమంటారు డిసెంబర్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసినారు అనుకుంటా హాస్టల్, అది కూడా KTR గారు వచ్చినారు.
కేటీఆర్ వచ్చి మీకు హాస్టల్ ఇస్తామని చెప్పినారు, ఇప్పటి వరకు లేరు. అందరు మినిస్టర్లు కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఏం చేస్తారు. పోయి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఉండి వాళ్ళకు మందు ఏమంటే నాన్ వెజ్ అవన్నీ పెడుతున్నారు. ఇక్కడ పిల్లలు ఇంత బాధపడుతున్నారు. హాస్టల్ ఇవ్వాలి, ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడాలని మాత్రం లేదు. కేటీఆర్ గారు ఇక్కడ ఈ కాలేజ్లో చదువుకున్నారే కదా, కొంచెం ఆడబిడ్డలకు ఏమంటారు ప్రాబ్లం వచ్చిందని కనీసం కూడా ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవట్లేదు, ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. ఆయనేమో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మేము మాత్రం ఏమైపోయినా హాస్టల్ కావాలి, ప్రిన్సిపల్ అయితే మాకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తలేదు, మాకు ఇవ్వను అని చెప్పి ఏమైనా చేసుకోవట్లేదు. बीजापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में मजलिस के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक के बीजापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 2 हल्कों में कामयाबी हासिल की है। मजलिस के 2 खातून उम्मीदवार सूफिया अब्दुर्रहमान और रिजवाना खैसर हुसैन इनामदान ने वार्ड नंबर 25 और 28 से कामयाबी हासिल की। बीजापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के 35 हल्कों में से 4 हल्कों में मजलिस के उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। सो वार्ड वाल्यांका सबका शुक्रिया, सब भी बहुत मेहनत कर को एम पार्टी से मुझे जीत को लगाई। अब उनका जो भी मसला है मैं हल करने वास्ते तैयार हूँ। दिन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, उन्होंने आए के बाद मुझे बहुत हिम्मत हुई और उनकी पार्टी भी मैं बहुत उनकी पार्टी से सब भी मुझे बहुत हेल्प करे और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो वार्ड वालों को अस्सलाम वालेकुम। महकमा तालीम ने 10वीं जमात के इम्तहानात में बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए रूट मैप तैयार किया है। 100% नताइज हासिल करने वाले स्कूलों को मराअत देने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन जो पहले ही सालाना इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर चुका है, कम नताइज वाले स्कूलों की तफसीलात जमा कर रहा है। इसने ज़िले अफसरान को हिदायत की कि वो मुतल्लिक़ा स्कूलों में कम नताइज की वजूहात का तज्ज़िया करते हुए रिपोर्टें भेजें। कोरोना के असर की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से 10वीं जमात के इम्तहानात सही तरीके से नहीं हुए। 2021 में तमाम तलबा बगैर इम्तहान के पास कर दिए गए थे। 2020 में इम्तहानात लिखने वालों को भी पास करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना के दौर में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल स्कूल बर वक्त खोले गए। निसाब भी वक्त पर मुकम्मल होने की उम्मीद है। महकमा तालीम का मौक़िफ़ है कि तमाम दाखिली इम्तहानात का इनेकाद करके तलबा सालाना नताइज की तैयारी कर रहे हैं। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ज़िमनी इंतखाबात के सबब तमाम दफ्तरी काम बर्फदान की नज़र हो चुके हैं। अस्पताल में एक भी इंतज़ामी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। हुकूमत ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए नए डायरेक्टर के तकर्रुर के लिए सर्च कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी में वज़ीर सेहत टी हरीश राव, महकमे के सेक्रेटरी SAM रिजवी और DME डॉक्टर के रमेश रेड्डी मेंबरान हैं। मुंगड़ में इस वक्त जारी ज़िमनी इंतखाब इस सर्च कमेटी के इजलास में रुकावट बन गया है। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन एटेला राजेंद्र ने कहा कि CM KCR ने अपनी इंतखाबी मुहिम के जरिए वोट हासिल करने के लिए अवाम की जहन साजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना के अवाम की साख खो दी है और कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। KCR को आईनी इदारों पर भरोसा नहीं है, तब भी तो इन्होंने ये हुक्म दिया है कि CBI को रियासत में नहीं आना चाहिए। इन्होंने कहा कि बायबाजू के लीडरों को एक के बाद दीगर बिठाकर KCR सन्नत नहीं बन सकते। रियासत में दर्जे हरारत आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। एक हफ्ते से दर्जे हरारत गिरने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम इतवार को रियासत में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत पर नज़र डालते हैं तो नलगुंडे में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मेदक में कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस था। काबिल ज़िक्र बात है कि रियासत भर में रात का दर्जे हरारत औसतन 20 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। मेदक में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से कम 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हनुमाकोंडा में कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस और रामागंडम में 3.3 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शुमाल मशरक़ी मानसून की आमद और रियासत में शुमाल मशरक़ी सिमतों से कम ऊंचाई पर तेज़ हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। इसने खबरदार किया है कि अगले 2 दिनों तक रियासत में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। 1 या 2 मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा बदउनवानियों में मुलव्विस नहीं है तो CBI और ED से क्यों खौफजदा हैं? डॉक्टर लक्ष्मण का KCR से सवाल। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़रा अगर बदउनवानियों में मुब्तला नहीं है तो CBI और ED से क्यों खौफ खा रहे हैं? ये सवाल BJP के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए किया। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कल मंगोर ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में मुनक़िद की गई एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BJP और मरकज़ी हुकूमत पर तनक़ीद की थी। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासती वज़रा और हुकूमत बदउनवानियों में मुब्तला नहीं है तो वो CBI और ED से क्यों खौफजदा हैं और क्यों इन्होंने CBI की रियासत में एंट्री के खिलाफ GO जारी किया, इसकी चीफ मिनिस्टर वजाहत करें। डॉक्टर लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों को दी जाने वाली बरक़ी सरबराही को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रोकने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये गलत है, मरकज़ी हुकूमत ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है। डॉक्टर लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत और KCR पर तनक़ीद करते हुए दावा किया कि मंगोर ज़िमनी इंतखाब में BJP उम्मीदवार और राजगोपाल रेड्डी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। ఉపన్యాసమంతా కూడా తప్పుల తడక, పచ్చి అబద్ధాలు, వక్రీకరణ తప్పిస్తే ఏమీ లేదు. ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను హీరోలని చూపెట్టి ప్రయత్నం చేస్తూ ఒక్కసారి గమనిస్తే ఆ నలుగురులో 3 ఫిరాయింపుదారులే కదా. నిజంగా ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు చొక్కం బంగారమే అయితే వాళ్ళు ఎందుకు ప్రగతి భవన్ లో మరి బంధించారు? మరి ఎందుకు మీరు ఇవాళ CBI దర్యాప్తుకు ముందుకు రావటం లేదు? ఎందుకు భయపడుతున్నారు? ఎందుకు మీరు ఇవాళ మరి ఆ చీకటి జీవోల ద్వారా ఎందుకు ఇవాళ CBIను అడ్డుకుంటున్నారో ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. పదే పదే మీరు మోటార్లకు మీటర్లు అంటూ పాత పాటే పడుతున్నారు. ఇవాళ విద్యుత్ చట్టంలో ఎక్కడ కూడా మరి బాయి దగ్గర మోటార్లు పెట్టాలని లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసినా, మరి కేంద్ర మంత్రులు స్పష్టం చేసినప్పటికీ కూడా మీరు ఏదో ఒక నెపంతోనే మరి కేంద్రం మీద నెట్టి ఇవాళ బాయి కాడ మోటార్లు పెట్టేదానికి కుట్రలు పండుతున్న విషయాన్ని ఇవాళ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అదే కనుక చేసినట్టయితే తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ। मरकजी वज़ीर दाखिला ने पीर को तेलंगाना के 13 पुलिस एहलकारों को साल 2022 के लिए यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल का ऐलान किया है। तमगों के लिए मुंतखब किए गए पुलिस एहलकारों में अनिल कुमार ADGP तेलंगाना, रविंदर रेड्डी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेंकटेश्वर गौड़ इंस्पेक्टर को, श्रीनिवालू सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद अख्तर पाशा सब इंस्पेक्टर, पांडे जितेंद्र प्रसाद सब इंस्पेक्टर शामिल है। सब इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल करीम, सब इंस्पेक्टर सानू गोमला राजवर्धन रेड्डी, हेड कांस्टेबल मोहम्मद ताज पाशा, हेड कांस्टेबल मोहम्मद फरीद उद्दीन और कांस्टेबल मोहम्मद फरीद उद्दीन, बचूला लक्ष्मी, नारायणा कुड़गल, करण कुमार और सैयद जियाउल हक शामिल है। सूरज ग्रहण के बाद हिंदुस्तान समेत दुनिया के बाज़ ममालिक में 8 नवंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक हर जगह चांद ग्रहण पूरी तरह नहीं देखा जा सकेगा। लातीनी अमेरिका के बाज़ ममालिक से ग्रहण का जुज़वी हिस्सा देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी मियार वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और क़रीब पहर 3:46 पर अपनी इंतहा को पहुँचेगा। मुकम्मल ग्रहण का अख्ताम शाम क़रीब 5:11 पर होगा, जबकि जुज़वी ग्रहण शाम 6:19 पर ख़त्म होगा। तेलंगाना के कोरंगल से अगवा होने वाले कमसिन रजा खान की नाज सूटकेस से बरामद हुई दफीना की तलाश में बलि देने का शुबा किया जा रहा है। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के कोरंगल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें 10 साला रजा खान का नामालूम अफराद ने अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि कोरंगल के SC हॉस्टल के सामने कांटेदार झाड़ियों में सूटकेस में लड़के की नाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बरामद कर लिया और इस जुर्म में मुलव्विस 3 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने शुबा जाहिर किया है कि लड़के को दफीना की तलाश के लिए बलि चढ़ा दिया गया। इस वाक़े की वजह से कोरंगल इलाके में कशीदगी का माहौल है और पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में इमारत गिरने से 5 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए।
महाराष्ट्र के अमरावती में एक 2 मंजिला खस्ता हालत इमारत गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 शख्स जख्मी हो गए। अमरावती पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी है। साथ ही जिले कलेक्टर पुनीत कौर ने कहा कि हादसे के वक्त इमारत में बहुत से लोग मौजूद थे। अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और 2 अफराद जो जख्मी हुए इसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। म्यूनसिपल के एक एहलकार ने बताया कि इमारत खस्ता हाल थी। अमरावती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जुलाई में इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी इमारत नहीं गिराई गई। पुनीत कौर ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेसीबी बोले तो उसके अंदर गुजरात हादसे में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के 12 अरकान खानदान भी हलाक हुए। गुजरात में केबल ब्रिज हादसे में बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट के रिश्तेदार भी हलाक हो गए। राजकोट बीजेपी एमपी मोहन भाई कल्याण जी कुंडरिया ये कहते हुए रो पड़े कि इन्होंने केबल पुल गिरने से बच्चों समेत खानदान के 12 अफराद को खो दिया। इन्होंने कहा कि मकतूल का ताल्लुक इनकी बहन के खानदान से था। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। शादी के 6 माह बाद एक खातून का इसके शौहर ने ही गला दबाकर कत्ल कर दिया। खानदान वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके शौहर का दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से इन्होंने लड़की का कत्ल किया। राजस्थान के बाड़मेर में शादी के 6 माह बाद ही शौहर ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या ज़िले बाड़मेर, राचौली, डंगरी में पेश आया। मख्तूला के चचा ने बताया कि इसकी भतीजी के शौहर का दूसरी लड़की के साथ अफेयर था और वो इससे शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से शौहर के साथ सास, ससुर और भाभी ने मिलकर लड़की का कत्ल कर दिया। चौठान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुद्दाखाना भेज दिया। भगत सिंह की फांसी की रिहर्सल के दौरान गले में रस्सी फंसने से एक 12 साला बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में एक अजीब वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि एक 12 साला लड़का भगत सिंह की फांसी की रिहर्सल कर रहा था कि अचानक इसके गर्दन में रस्सी फंस गई। तफसीलात के मुताबिक एक 12 साला लड़का स्कूल के एक प्रोग्राम के लिए आज़ाद पसंद जंगजू भगत की फांसी की प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक इसके गले में रस्सी फंस गई और वो तड़पने लगा। इसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। सब इंस्पेक्टर KR गीतम्मा ने बताया कि ये वाक़या 7वीं क्लास में पढ़ने वाले तालिब इल्म के साथ उस वक्त पेश आया जब इसकी मां तकरीबन 9 बजे रेस्टोरेंट में आई। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।